तो क्लास 11th के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं और अब एंटर कर चुके हैं क्लास 12th में, और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट ही अकाउंटेंसी है। तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के कंटेंट को जानने के लिए क्यूरियोसिटी बनी हुई होगी हर एक कॉमर्स स्टूडेंट में। कितना प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, कितना थियोरेटिकल पोर्शन होगा, कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगा और कितनी बुक्स पढ़नी होंगी क्लास 12th अकाउंट्स की। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ। वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, कितनी बुक्स आपको स्टडी करनी होंगी, कितनी यूनिट्स हैं इसके अंदर और हर एक यूनिट की क्या क्या वेटेज है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अकाउंट्स की। तो जैसे कि आपने अभी क्लास 11th में भी अकाउंट्स का जो पेपर दिया है वो 80 मार्क्स का दिया है, राइट। तो इसका अकाउंट्स का बोर्ड एग्जामिनेशन भी जो कंडक्ट होगा वो भी 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वेटेज जो दी जाती है सीबीएसई मार्कशीट में अकाउंटेंसी की, वो टोटल 100 मार्क्स की होती है। तो बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। अकाउंट्स में प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 मार्क्स का इन क्लास 12th। ओके स्टूडेंट्स, और जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होता है अकाउंटेंसी का 80 मार्क्स वाला, उसको करने के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 3 आवर्स का टाइम पीरियड और साथ में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इसमें मैम कितना पोर्शन थियोरेटिकल रहेगा, कितना प्रैक्टिकल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ दिस 80 मार्क्स ओनली 10% पोर्शन थियोरी का होगा, ठीक है। बाकी 90% पोर्शन जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। मतलब आउट ऑफ द 80 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स की थियोरी आएगी, बाकी 70 to 72 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे क्वेश्चन में। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, जो थियोरी भी आएगी ना वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही बेस्ड होगी। तो अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं बुक्स कौन कौन सी स्टडी करनी है आपको अकाउंट्स में। अकाउंट्स में आपको 2 बुक स्टडी करनी है। एक बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, ठीक है, जिसमें आपको ये अवेयर किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज के अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, जिसमें 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और बुक 2 जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों बुक्स की वेटेज की बात कर लेते हैं। जो बुक 1 है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, ये आपकी है टोटल 60 मार्क्स की। और जो बुक 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस, ये बुक आएगी आपकी 20 मार्क्स की। तो ओवरऑल 80 मार्क्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यूनिट वाइज वेटेज की बात करते हैं। देखिए बुक 1 में दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज में 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसकी वेटेज है 36 मार्क्स, ओके। एंड यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसकी वेटेज है 24 मार्क्स। तो ओवरऑल 60 मार्क्स की वेटेज है बुक 1 की। अब बात करते हैं बुक 2 की, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हो, डीपली स्टडी करते हो और कैसे आप मीनिंगफुल चीजें ड्रॉ आउट करते हो फ्रॉम दैट, और आप कैसे इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हो कि कैश इनफ्लो कितना है कंपनी में, कैश आउटफ्लो कितना है, दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक 2 में दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपको इसमें भी 2 ही यूनिट स्टडी करनी है। यूनिट 3 विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड यूनिट 4 विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूनिट 3 जो है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी वेटेज है 12 मार्क्स। और यूनिट 4 जो है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी वेटेज है 8 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल जो वेटेज है बुक 2 की वो है 20 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स साथ में बात करते हैं। देखिए जो पार्ट बी है ना, इसके में चॉइस दी जाती है। दूसरा जो पार्ट बी होता है जो आप चॉइस में ले सकते हो होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर सिस्टम कैसे ऑपरेट करना है फॉर डूइंग द अकाउंटिंग, इसकी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक ही यूनिट है दैट इज यूनिट 4 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत से स्कूल्स चॉइस प्रोवाइड करते हैं पार्ट 2 में, बुक 2 में, लेकिन बहुत से स्कूल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है ये चॉइस, तो आप इनमें चॉइस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मोस्टली स्कूल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही पढ़ाई जाती है पार्ट 2 की, ठीक है, चॉइस नहीं दी जाती है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो
प्रोजेक्ट वर्क है अकाउंट्स का वो 20 मार्क्स का होगा ओवरऑल, ठीक है, जिसमें से प्रोजेक्ट फाइल जो आप बनाएंगे उसकी 12 मार्क्स की वेटेज दी गई है और उस पे जो वाइवा कंडक्ट होगा उस प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड वो 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक्सटर्नल आएगा आपके स्कूल में और आपका वाइवा कंडक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क भी यहाँ पर हो गया। सो आई होप आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे होंगे अभी के लिए फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12 वो मैंने रिजॉल्व किए हैं, लेकिन आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं इन द चैट सेक्शन। हमारी जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली स्टूडेंट्स की देखिए अकाउंट्स एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। इट रिक्वायर्स लेबर, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स टाइम एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स अ एक्सपर्ट गाइडेंस। तो स्टूडेंट्स अगर आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो अवर एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर यू। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन कोर्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो स्टूडेंट्स देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए हमारे कोर्स में विच इज़ फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12। तो आई होप आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको क्लियर हुई होगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप माय सेशन फॉर टुडे एंड सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।